नहीं मालूम कि मेरे पास दो बेटियां हैं जी। बड़ी बेटी का नाम अंजू है हाँ। और छोटी बेटी का नाम मंजू। आप दोस्तों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी दोनों बेटियां जब से विद्यालय में पढ़ने लगी है आज तक किसी भी क्लास में फर्स्ट क्लास के अलावा कभी सेकंड डिवीजन पास नहीं हुई है। लेकिन आज मेरी इच्छा है, आज तक तो वो विद्यालय में परीक्षा दिया करती थी और फर्स्ट क्लास पास हुआ करती थी। आज मैं अपने दोनों बेटियों की परीक्षा लूंगा और देखता हूं कि दोनों बेटियों में कौन होशियार है। लंबरे। हाँ। ये बताओ का दीदी के भाई लड़का ढूंढ लियो का चुप रहो। परीक्षा करबे। परीक्षा लूंगा। अच्छा परीक्षा। और जाओ हाँ। हमारे बेटियों को हमारे सामने पेश करो। ये बताओ पहले बड़की बार दीदी के बोला कि छोटकी बार दीदी का? सबसे पहले हमारे सामने बड़ी बेटी को हाजिर किया जाए। अंजू दीदी का? हाँ हाँ जाओ। आप बैठिए। ठीक है। देखो अभी बुला रहा हूँ दीदी को, बड़ी दीदी को, अंजू को। हेलो। अरे अंजू दीदी, अंजू दीदी जल्दी आओ, आपके पिताजी, आपके फादर आपको राव दरबार में याद कर रहे हैं। आ रही जल्दी आओ। आ रही। हराम जादे किस लिए चिल्ला रहा? जब देख अंजू दीदी क्या काम है? बोल बतला। हराम दादे खाल खींच लूंगी। हाँ इसलिए आवाज लगाया। जब आदमी आवत है आराम से आवत है, इस समझ लो मेट्रो ट्रेन खड़खड़ा के आती है निकल जाती है। दीदी क्या काम है? दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या काम है बता। काम यह है आपके पिताजी आपको रात दरबार में। किस लिए? कौन सा काम? कितने? क्या बोल रहा? माँ की भोड़ आई होगा। चल मेरे साथ। नमस्ते। अरे खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। किस लिए याद किए हो? याद करने का कारण है मेरी बेटी। क्या कारण है? कारण ये बेटी, तुम्हें तो मालूम है तुम मेरी बड़ी बेटी हो ना। हाँ। और जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं होती है। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी बेटी आज मेरे दिल में कोई उमंग है। क्या उमंग है? उमंग ये है, साबित तो करूंगा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? है घर में है, चाय पी रही है। चाय पी रही है? हाँ। अरे तो बुलाओ ना। आज मैं जल्दी बुला, मंजू को बुला जल्दी बुला। आराम ज्यादा हंटर खा के छांटती छोड़ देना। आओ मेरी बेटी, अरे आओ ना, बैठ जाओ। हेलो बेटी, आओ। मंजू दीदी, मंजू दीदी। अरे भैया नमस्ते भैया। आखिर क्या बात है भैया, आप देख किसकी लो। आवाज लगा रहे हो? इनका स्वभाव देख लो, इनका स्वभाव देख लो। यहाँ तो मेरे शरीर के माथे दी है, यहाँ तो पहले नमस्ते की है। साढ़े 500 का। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया नमस्ते, दीदी, कैसे हो भैया? आखिर क्या बात है भैया, किस लिए आवाज लगा रहे हो? तुम तो भला नमस्ते कहली हो। क्यों, क्या हो गया? आई जो तुम्हार बड़की बहनी है ना, हाँ? महिला लागत है का तो कठेठे वो पहले हवा करती है। क्यों, क्या हुआ भैया?
पार 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 अरे भैया ए रामदादे क्या बात कर रहा है? क्या कह रहा है? दीदी नमस्ते। नमस्ते। भैया कुछ दीदी की आदतें ऐसी है, क्यों आप उनके मुंह लगते हो? आदत का हमको तो ये लागत है कि बिस्तर में नहीं सोती यही कैसी बात करते हो? वही तरह चरेर चरेर बोलते ना, देख लो। आखिर हमको आज याद कैसे कर लिया याद आपने? ये किया गया है कि आज आप दोनों बहनों को हाँ श्री महाराज जी ने, आपके पिता श्री जी ने रात दरबार में याद फरमाए हैं, यानी याद किए हैं। यानी हमारे पापा जी ने। आपके पापा बहुत खूब, चलिए मैं चलिए। आपके डैडी आइए। जी, आपके फादर। खुश रहो मेरी लाडली, खुश रहो। पहुंच गई पिताजी। जैसे ठाड़ कहाँ मेरी बेटी? कौन तरह आखिर आज हम दोनों बहनों को किस लिए याद किया भी पिताजी? सब नमस्ते तो करियो ढूंढ माहौली। कर लिया नमस्ते। तुम आज दोनों बहनें हाँ बड़ा अचंभित में हो ना। हाँ यही कारण कि किस लिए अचानक दरबार में बुलाने का कारण क्या है? अरे पिताजी। मेरी बेटी इधर आओ ना। आ मेरी बेटी आ, आ, आ। ए बहुत पिटाई करेगा। भैया पिताजी। बुलाने का कारण है। और बुलाया है क्यों आज, आज दरबार पापा बुलाया है क्यों आज, और बुलाया है क्यों आज दरबार पापा, हुई क्या खता बार बतलाओ पापा। और नए से कभी आपने है बुलाया, नए से कभी और आपने है बुलाया, कोई गलती क्या चल बतलाओ पापा, कोई गलती क्या बेटी बड़ी बेटी अंजू आओ ना, काहे उधर खड़ी हो? बोलो ना। आखिर किस लिए बुलाया आज गया पिताजी? मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? और क्या हम दोनों बहनों की गलती हो गई? ना बेटी कोई गलती नहीं है, और मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ। जरूर बताइए पिताजी। और सुनो किस लिए आज तुमको बुलाया। यानी हमारी और बड़ी बहन की होशियारी की बात हो रही है। दोनों की बात है। बहुत अच्छी बात है कि पिताजी। होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा, और यही आज दिल में हमारे है भाई। आज तक तुम दोनों बहनें
एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करती हो ना। हाँ। और आज मैं ये भी जानता हूँ कि विद्यालय में दोनों बेटियां मेरी नाम रोशन करती हैं। हाँ। लेकिन आज तक तुम विद्यालय में तो फर्स्ट डिवीजन में दोनों बहनें आई हो। जरूर लेकिन पिताजी। आज मेरी इच्छा है कि मैं आज परीक्षा लूंगा और तुम दोनों में कौन होशियार है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछो, जल्दी पूछो ना। पूछू? हाँ, पूछो। लेकिन ये बेटी हाँ। एक बात है, अगर प्रश्न मैं तुमसे करूंगा तो तुम्हारी छोटी बहन नहीं बोलेगी, और अगर इससे प्रश्न करूंगा तो आप बड़ी जरूर है लेकिन आप नहीं मुझे बोलेगी। क्या जरूरत है बोलने की? तुम पूछो, तुम मुझसे ही पहले पूछो। और सुनो, हाँ। एक मेरा वादा है मेरी बेटी, कान खोल करके सुन लो। जो क्या मेरे वादा? प्रश्न का सही सटीक जवाब देगी वही इस राज की मालकन बनेगी। सोच लेना। पूछो पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? देखिए, कहा जाता है हर जगह सबसे पहले, हर जगह चाहे लड़का हो या लड़की हो, बड़े का हक होता है। इसलिए अंजू आ खड़ी हो मेरी बेटी, बड़ी अच्छी बेटी है मेरी। अच्छा, मैं प्रश्न करूंगा। करो। करूँ ना? अच्छा ये बताओ, संसार में सबसे ज्यादा काला क्या होता है? ऐसा प्रश्न आपने पूछा है कि इस प्रश्न का तो उत्तर बिल्कुल मेरी जबान में रखा है। अच्छा, हाँ। तो बताओ ना मेरी बेटी। संसार में हम्म सबसे काला, हम्म अरे काजल होता है जो आंखों में लगाया जाता है, आंखों की शोभा बढ़ाता है। और क्या होता है? वाह, क्या प्रश्न आपने किया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अंजू ये है कि संसार में सबसे पतला क्या होता है? दूध होता है, दूध है, पीने के काम आता है, शरीर में ताकत आती है, उससे घी बनता है, मक्खन बनता है ना? अंजू, और तीसरा क्या है? लेकिन एक बात मैं बताऊं, हाँ। थोड़ा ये दिल दिमाग में कुछ मिस्टेक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, पूछो, क्या मैं गलत बता रही हूँ क्या? ना ना, मैं तो कहता हूँ कि तुम गलत बता हाँ, रही हो। पूछो, तीसरा प्रश्न पूछो। और अब मैं छोटी बेटी से प्रश्न क्या? करूंगा। अरे वो क्या बता पाएगी? क्यों? उसके क्या तमीज है? तो पहले मैं खुद ही बता दी हूँ, तो क्या बताएगी? ये तो उससे भी पूछने का तो फर्ज है। पूछ लो, पूछ लो। इधर आ बेटी। हाँ पिताजी बोलिए। बेटी, हाँ पिताजी। अच्छा ये बोलो, बोलिए पिताजी। संसार में सबसे ज्यादा काला क्या होता है? नहीं, संसार में सबसे ज्यादा काला क्या होता है? हाँ, और दूसरा प्रश्न पिताजी? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पतला क्या होता है? जल से भी पतला क्या होता है संसार में? आप बैठ जाइए पिताजी। बैठ जाओ। जरूर। ये लो, बढ़िया बैठ गया। कर्मंद आ गई, बता दे, बैठ जाए। उनको कुछ कहा दे हाँ? वो क्या बताएगी? उसकी क्या तमीज है? हमने कहा ना अंजू, जब मैं तुमसे प्रश्न किया तो लड़की नहीं बोली है। अब मैं उनसे प्रश्न करता हूँ तो आप शांत रहेंगे। बोल बेटा। कि आपके आगे सर पापा मेरा सुनो, और है बुलंदी से उठता लजाता बहुत, कैसे उत्तर में दूं आपके प्रश्न का, ए पिता सोच कर शर्म आती बहुत, कैसे उत्तर आपके प्रश्न
जी मुझे बहुत शर्म लगती है। के शर्म की बात इसमें है बेटी नहीं शर्म की। के शर्म की बात इसमें है बेटी नहीं के इम्तिहान ले रहा ये तेरा बाप है। और आज आप ही ये बताओ और ये बेटी मेरी दिल में कुछ ना तो अब ये सोचा क्या आपकी मर्जी और कर तो बताती हूँ मैं आपकी मर्जी। आपकी मर्जी कर तो बताती हूँ मैं और जल से पतला बहुत ज्ञान होता पिता। काजल से काला टीका कलंका जो है और जिंदगी भर नहीं छू पाता। बच्चू क्या फ्री नाज है बस तेरी अक्ल परे आफरी। क्या फ्री नाज है बस तेरी अक्ल पे आज तूने साबित किया राज दरबार में। और है बुलंदी से तेरे और ये सर ऊंचा मेरा आज रखी है तूने हमारी। मेरी बेटी आज आज तूने भरे दरबार में साबित कर दिया और तूने ये भी साबित किया तेरे प्रश्नों जैसा मैंने प्रश्न किया आज तूने मेरे प्रश्नों के अनुकूल तूने सटीक जवाब दिया। हे राज दरबारी हमारा हुक्म है हमने वादा किया था कि जो हमारे प्रश्न का सही सटीक जवाब देगी वही हमारे इस राज की मालका बनेगी। इसलिए क्या है बोलो कहना क्या चाहते हैं। सबसे काला का होता है? सबसे काला का होता है? काजल होता है और क्या? अब पतला दूध बस बॉडी बनाओ और कुछ न पाओ। बॉडी बनाओ जल से पतला दूध हाँ काला काजल और लगाओ कैसे देख लो पहले देख लो हमारे दीदी के हाल क्या जवाब दिया है। जल से पतला ज्ञान हो सही है और काला जो होता है वो कलंक टीका होता है। कलंक का दाग लग जाता वो जिंदगी भर नहीं छूटता। हाय दीदी तू तो फेल हो गई। तेरी नाम सुहाना। क्या अब पार्टी बनाओ क्या? हरामजादा जले में नमक मत छिड़क। तू शरीर की दुर्दशा करवा रहा है। दूध मक्खन मलाई चाट हो जाए। अब यहाँ की मार्केट कौन होगी? छोटी
अंजू हरामजादा। अंजू हमका लागत अरे इतना गुस्सा क्यों होती हो? हमका लागत जे बुद्धि फटत रही है उतनी देरी कंडा पात हेत रही का। दीदी मंजू बोलिए भैया। अभी का धारा महाराज जी ने सरे दरबार ऐलान किया है ना कि आज से यहाँ की मालकन छोटी बहन हमारी दीदी होगी। हाँ राजवंशी मैंने ये वादा किया है कि जो हमारे प्रश्न का सही सटीक जवाब देगी वही हमारे राज की मालकन बनेगी। वैसे अंजू तुम बड़ी हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि तुम्हारी छोटी बहन राजमालकन हो गई है, ऐसा नहीं है। तुम्हें भी हक है लेकिन उतना नहीं। आज मैं समझा कि तुम कहीं कहीं पढ़ने में लापरवाही करती हो, इसलिए राजवंशी हमारे छोटी बेटी को ये हमारा ताज इसी वक्त समाज में पहनाया जाए। पहले ये शाही वस्त्र हमारे बेटी को दिया जाए। आप हमें आदर सम्मान सिलाइए। अब ये आपका ताज। भैया नहीं भैया, मेरी बात सुनिए। मैं ये ताज संभालने लायक नहीं हूँ भैया। मेरी बहन सबसे बड़ी अंजू है, आप उसको दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये तो छोटी सी बातें हैं। नहीं बच्चों, हमारा अटल फैसला है। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सत्य कहता हूँ, हमारी छोटी बेटी को ये ताज पहनाया जाए। नहीं पिताजी, और तुम्हें मालूम है आप ये ताज पहनने के बाद तुम्हें कुछ नियम कानून जरूर बताऊंगा। मैं पिताजी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या करना देखो, चाहिए? आपके मरने के बाद मैं कुछ भी हो जाऊं, मगर नहीं पिताजी, आप जब तक जिंदा हो। अरे नहीं बेटी, मैं पिताजी मेरी बात समझिए, मैं आपके आगे कैसे पहन सकती हूँ? पहले मेरी बात तो सुनो। आज मैं तुम्हारे ऊपर इस समाज का सारा बोझ तुम्हारे सर पे रखूंगा और देखता हूं कि तुम मेरा नाम रोशन कैसे करती हो और मेरे वचनों का कैसे पालन करती हो। जरा संभालो अगर मैं बताऊं। अगर आपकी इच्छा है तो जरूर मैं ये राज को संभाल रही हूँ पिताजी। तो संभालो मेरी बेटी, लेकिन आज से तुम इस राज की मालकन हो और राजा का कर्तव्य जानती हो क्या होता है? अभी तक नहीं पिताजी, आप बताएंगे तभी तो। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटी, राजा का कर्तव्य होता है, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करने का। और अच्छे कोई गरीब, कोई मोहताज, अंधा, लंगड़ा, लूला, कैसा भी गरीब आ जाए हाँ तो पिताजी। बेटी अगरचे तुम्हारे सामने थाली रखते हैं तो बेटी तुम नहीं खाना, किसी गरीब मोहताज का पेट भर दोगी, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी पिताजी। ये मेरा अटल फैसला है कि कोई भी अगर तुम्हारे दरवाजे आता है तो कोई भी इंसान बेमुख होकर के नहीं जाना चाहिए। ठीक है पिताजी, आप जैसा सोच रहे हो हाँ, मैं वैसा ही करूंगी। जहां तक हो सकेगा हाँ, मैं अपने पेट के लिए नहीं सोचूंगी, अन्न के पेट के लिए सोचूंगी। अगर कोई गरीब मोहताज आता है तो जी जान लगा करके उसका पेट भरना, जरूर पिताजी। और अगरचे उसका पेट भरोगी तो आत्मा से तुम्हें दुआएं देता रहेगा वो। हाँ पिताजी। मेरी आज्ञा का पालन करना बेटी। जाओ, खुश रहो मेरी बेटी। राजवंशी, सर्वप्रथम
हमारी बेटी को राजमहलों में जाकर के छोड़ के। अंजू आपकी आज्ञा सर आंखों पे हुजूर। ऐसा मत सोचो बेटी, तुम्हारा भी वही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझ गया कि थोड़ा तुम पढ़ने में लापरवाही करती हो। बाकी कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से रहो, समय और वक्त हाँ भैया। बताएगा। चलिए दी, चलिए भैया आइए। आज मैं समझ गई, आज मुझे मालूम हुआ कि पिताजी मेरे साथ क्या गलत व्यवहार किए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। लेकिन पिताजी तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा नाम अंजू है। जिस प्रकार तुमने मुझे आज समाज में नीचा दिखाया है, अगर एक दिन इस रात को बर्बाद न कर दी तो मेरा अंजू मंजू पे ज्यादा हुआ। पिता को मेरे नाज और नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। और दिखाया और जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊं। कोहरा मचाऊं। दरबार में और उसने दिखाई है अकलमंदी, और लिया है सोच में हर हार का बदला चुकाऊं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी अक्लमंदी से काम करना चाहिए। यहाँ का एक मशहूर डाकू जिसका नाम शैतान सिंह, मैं चलूं उनके पास और उनसे मिलती हूँ। मिल करके इस हरामजादी का कत्ल करवा दूंगी। जब कत्ल हो जाएगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चल रही हूं मैं, देख तू कहां तक चलती है। पिताजी को भी देखो। भगवान, या परम पिता परमेश्वर, तूने मुझे कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। एक दिन मैं एक राजघराने का राजकुमार था। आज तू मुझे कौन सा दिन दिखलाया परम पिता परमेश्वर। ना जाने तू मुझसे किस दिन की परीक्षा ले रहा है भगवान। उस जोगनमा के श्राप से मेरे कोढ़ हो गया है, और इस भेष में मैं अपने महल जाऊंगा तो पिताजी क्या कहेंगे। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। या भगवान, या परम पिता परमेश्वर। और पिता वो किस तरह जीवन, और तू ही बता भगवान।